और अब चलेगा चरित्र पूज्य श्री पंडित जी का, जो हमारे दूसरे गुरु हैं, जिनसे एक बात सीखी जो सबको सिखा रहे हैं। साधना कीजिए भगवान को पाने के लिए, लेकिन गुरु प्रदत्त साधना, मनमुखी नहीं। गुरु प्रदत्त साधना, गुरु के प्रति समर्पण भाव, पूरी भावना। और जब आप साधना करेंगे, साधना कोई भी क्यों ना हो, कीर्तन की साधना हो, नाम जप की हो, चाहे चिंतन की हो, चाहे पूजा की हो, पाठ की हो, गिरिराज जी की परिक्रमा की हो, मानस सेवा की हो, श्री विग्रह की सेवा की हो, गौ माता की सेवा की हो, या संतों की सेवा की हो, कुछ भी गुरु जी ने कह दिया। गुरु जी ने कहीं कह दिया बस घास खोदो भगवान मिल जाएंगे, विश्वास कीजिए। यद्यपि घास खोदने से भगवान नहीं मिलते, लेकिन गुरु की आज्ञा पालन करने से भगवान मिलते। और गुरु ने कहा घास खोदो, तो महिमा घास खोदने की नहीं, महिमा है कि हृदय में एक भाव है क्या, कि गुरु आज्ञा है। हमारे निम्बार्क संप्रदाय के बड़े सिद्ध महापुरुष हैं श्री नागद बाबा, जिनकी जटाएं झाड़ी से उलझी थी, ठाकुर जी ने, श्री जी ने आके सुलझाई, स्वयं प्रकट हुए थे। इनके गुरु जी ने आज्ञा की थी गौओं का गोबर सफाई करके बाहर डालना, बस यही दिन रात करते थे। गाय वो गोबर करे, धरती पे पड़ा ना रह जाए, तुरंत आते। और गौशाला में कोई ना कोई गाय गोबर करती रहती थी, 24 घंटे गौशाला में रहते थे। मंदिर में आरती के समय पहुंचे कैसे, कभी भी गौ गोबर कर देगी, एक छींटा भी गोबर का गौ को लग ना जाए। गुरु की सेवा है, गौशाला से गोबर उठाना, सफाई रखना। बाद दिन भर क्या करते थे, और जो शिष्य सेवक थे, कोई पूजा करता, कोई ध्यान करता, कोई चिंतन करता, कोई माला करता, और ये क्या करते, गोबर उठाते, गौओं की सेवा। एक दिन शिष्य ने, एक ने आकर कहा गुरु जी से, गुरु जी गजब हो गया, क्या हुआ? कहा देखो सामने। देखा गुरु जी ने, क्या देखा? नागा जी महाराज गोबर का टोकरा लिए सर पे, हाथ छोड़ के चल रहे हैं, और गोबर का टोकरा टच नहीं कर रहा था, सवा बलांद ऊंचे उठा हुआ था, साथ साथ गोबर का टोकरा जा रहा था, सर पे टीका नहीं था, ऊपर उड़ता हुआ जा रहा था। देखा जब गुरु जी ने, कमाल होगा भाई, तुम तो सिद्ध हो गए हो, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, बुलाया अपने पास कि तुमने ईमानदारी के साथ गुरु प्रदत्त साधना की है। पता चल रहा है गोबर उठाने से यदि भगवान मिलते हो, ये चमत्कार होता तो दुनिया गोबर उठा रही है, घर घर में गऊ हैं, और गौशाला कितनी है भारत में, गोबर सभी जगह लोग उठाते हैं, लेकिन ये भाव किसके पास है, क्या, कि गुरु आज्ञा है। और ये नहीं कहा नागा जी ने कि मैं तो भजन करने के लिए आया था, गोबर उठाने थोड़ी आया था यहां पर, गाय तो मेरे घर में ही थी, वहीं पर मैं हर रोज गोबर उठाता था, तो गोबर उठाने से कहीं भगवान मिलते तो मैं घर में ही उठाता था। अरे मैं तो भजन सीखने आया, भजन करवाओ, ये नागा जी कह सकते थे, लेकिन उनको ज्ञान था कि संतों से, गुरुओं से लाभ कैसे लिया जाए। गुरु कोई भी आज्ञा करेंगे उससे भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। और गुरु ने क्या आज्ञा की, गोबर उठा। और शिष्य में क्या भावना थी, मैं गुरु आज्ञा का पालन कर, और पूरे अलर्ट थे गोबर उठाने में। मजाल जो गाय बैठे और गोबर लग जाता, इतने से सिद्धियां आ गई। गुरु जी ने कहा नागा जी से, बेटा मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी भावना पर, तुमने गुरु प्रदत्त सेवा की है, भाव किया है, तब ये सिद्धि आई है। गोबर उठाने से ये ऐसा नहीं होता, दुनिया उठा रही है, इसके पीछे है हाथ तुम्हारा भाव कि मेरे गुरु की आज्ञा है। और जब जब मैं गौशाला गया, मुझको तो लगता है देखकर कि यहां गऊ में जैसे बंधी नहीं है, गोबर एक दाना भी नहीं है, ऐसा तो सफाई करता है। इसके पीछे क्योंकि इतना सच्चा सेवक गुरु भक्त ही हो सकता है, भगवत भक्त ही हो सकता है, नहीं तो सब काम चलाने के लिए काम करते हैं। गजब की तुम्हारी निष्ठा, क्या चाहिए तुमको? तो उन्होंने कहा कि जो आपकी इच्छा, आप तो आज्ञा कीजिए, मैं क्या सेवा करूं? तुम्हारे मन में कोई बात हो? कहां एक मन में बात है कि सब 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, मैंने आज तक नहीं की।
यदि आपकी इच्छा हो तो मैं 84 कोस परिक्रमा कराऊं, और नहीं तो कोई बात नहीं, जो लगा हुआ आपने सेवा दे रखी मैं करूंगा। बाकी मन की बात मैं कपट नहीं करूंगा आपसे। मन में आया कि यहाँ के सब संत 84 कोस की परिक्रमा किए, मैंने की नहीं, और आप कहें आज्ञा दे तो 84 कोस की करूं परिक्रमा, और नहीं तो फिर मैं सेवा में तो लगा हुआ, मेरे तो यही परिक्रमा है। उसने कहा बेटा जाओ। अब देखिए चमत्कार, ये गुरु की प्रदत्त साधना कि गौ की सेवा ना छूटे, परिक्रमा करो। तो परिक्रमा तो 84 कोस की कम से कम लगातार करें, 10 दिन में होगी। लेकिन ऐसी इनके पास सिद्धि आ गई गुरु कृपा से, ये एक दिन में 84 कोस की परिक्रमा कोई कर सकता है? एक दिन में 84 कोस का मतलब 252 किलोमीटर, पूरे 84 कोस की परिक्रमा पैदल एक दिन में कोई कर नहीं सकता। ये उड़ते से जाते थे, किसी को दिखते भी नहीं थे, ऐसा चमत्कार। और जब इनकी जटा उलझ गई बरसाने के आगे परिक्रमा में 84 कोस की झाड़ी में, सुलझाना चाहते थे, उलझती चली गई। अंत में सोचा ये भी मेरे ठाकुर जी का खेल है, ठीक है, फिर जिसने उलझाई है वो सुलझाएगा अपने आप ही। 3 दिन तक खड़े रहे जटें उलझी झाड़ी में। अंत में ठाकुर जी आते हैं नागा जी के पास। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। और हमारे निम्बार्क संप्रदाय में अकेले ठाकुर जी को नहीं मानते, ना अकेली राधा रानी को, जोड़ी को, सरकार को, दोनों को अलग अलग हमारे निम्बार्क देख ही नहीं सकते। ना श्री जी को अकेली देख सकते ना ठाकुर जी को, ये दोनों एक साथ, इसलिए हमारे यहां युगल उपासना है। तो वहां ठाकुर जी अकेले पहुंचे पहले और लगे जटाएं को सुलझाने। दर्शन किए ठाकुर जी के, लेकिन ना प्रणाम किया ना कोई बात की। बताइए, साक्षात ठाकुर जी के सामने प्रणाम करूं, हाथ जोड़ूं, स्तुति करूं, कुछ नहीं। उल्टा बोले है कौन हो, मेरी जटा कैसे छू रहे हो? ठाकुर जी हैरान ही, कैसा बाबा जी? ऐसा भी नहीं कि ठाकुर जी साधारण वेश में, पूरा मुकुट बंसी, पूरा श्रृंगार। क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी जटा में जा रहा हूं। तुम कौन हो? कहा जिसने तुम्हारी जटा उलझाई है वो कृष्ण हो। तुम कृष्ण हो? कहां देखने रहे हो ये मुकुट? तो नागा जी बोले, पहचान तो गए थे लेकिन होश चला, किसने उनका नाम चतुर शिरोमणि भी पड़ा। तो कहते कि आपका मुकुट है इसलिए आप ठाकुर जी, तो कोई भी मुकुट पहन लेगा वो ठाकुर जी बन जाएगा। ठाकुर ने फेंट से बंसी निकाली, देखो मेरी बंसी, मैं कृष्ण हूं। कहते कोई भी सुनार के पास जाके सोने की बंसी खरीद ले तो वो कृष्ण बन जाएगा। देखो ये मेरे गले में बनमाला ये है, अरे कोई भी माला पहन लेगा कृष्ण बन जाएगा क्या? कैसे मान लो तुम कृष्ण? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम कैसे मानोगे? तो अंत में दिल की बात बताई, हम निम्बार की हैं, हम अकेले कृष्ण को पहचानते नहीं कौन है। राधा के साथ जो कृष्ण है वो हमारे इष्ट है। राधा तो आपके पास है नहीं, इसलिए आप वो कृष्ण नहीं है जिसकी हम उपासना करते हैं। हमारी निम्बार्क संप्रदाय में जिस श्री कृष्ण की उपासना करते हैं वो हमारे कृष्ण तो राधा रानी के बिना पल बिछुरे ना सुहात, एक क्षण भी राधा रानी के बिना नहीं रह सकते। और आप अकेले रहे, राधा रानी को छोड़ के आए, इसका मतलब आप निम्बार्क की संप्रदाय के कृष्ण नहीं। तो तुरंत ठाकुर जी ने कहा मैं वही हूं। तो उसी समय राधा रानी प्रकट हो गई। और जब राधा रानी प्रकट हुई, भोजन का थाल लेकर प्रकट हुई, क्योंकि 3 दिन से नागा बाबा ने कुछ ग्रहण नहीं किया था। अब राधा रानी अपने हाथों से खिला रही है नागा बाबा को, और ठाकुर जी उनकी जटाओं को सुलझा रहे हैं। अब नागा बाबा ने इतनी ऊंची स्थिति कैसे पाई? केवल गुरु भक्ति के द्वारा, गुरु आज्ञा पालन, गुरु प्रदत्त साधन।